हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में पहुंचने पर कुलदीप सिंह पठानिया का शानदार स्वागत किया गया। वीरवार को जिला हमीरपुर के प्रवेश द्वार उखली में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, विभिन्न बोर्डों निगमों के निदेशक मंडल के सदस्यों, जिला के अन्य कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने कुलदीप सिंह पठानिया का स्वागत किया। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हिमाचल के हकों की आवाज उठाने के लिए केंद्र सरकार के पास गए थे, उसका कोई असर नहीं हुआ। आपदा में बहुत सारा सेब मार्केट में नहीं पहुंच सका, जिस कारण बागवानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में हर तरह की अड़चन अड़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों से केंद्र सरकार ने अपना कोई योगदान हिमाचल को नहीं दिया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास को मैं खरा उतरूंगा और उतरने का भी प्रयास करूंगा। और साथ में और भी जो हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं अभी कांगड़ा बैंक में चेयरमैन था। वहां से हमें ऊपर सीएम साहब लेके गए, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सीएम साहब का जो मिशन है, सीएम साहब का जो सोच है, उसके अनुसार इस बोर्ड में काम करूं। जहां तक किसानों के साथ जुड़ने की बात हुई, मैं तो खुद भी किसान ही हूँ, मैं इस पीड़ा को भी समझता हूँ और मैं खुद भी खेती करता हूँ। लेकिन वक्त ऐसा आया है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हिमाचल के हकों को, हिमाचल की तरक्की को, हिमाचल के विकास को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। चाहे ग्रांट नहीं, आपदा की ग्रांट नहीं देना, घोषणा करके चले जाना, चाहे ये अभी जो आरजेडी का किया, उनको सबसे ज्यादा हिमाचल की प्रगति के ऊपर उनको जो है वो पता नहीं क्या लगता है कि हिमाचल को उबरेना क्या जरूरत थी आज के दौर में, कि जब आपने हमें आपदा की ग्रांट दी और जो एक आरजेडी जो चलती थी उसको भी रोकने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो मात्र सिर्फ हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जो उन्होंने पेंशन दी है, उस पेंशन के बदले में हिमाचल सरकार को हजारों करोड़ का जो है वो केंद्र सरकार जो है वो रोक रही है और सिद्ध करना चाहती है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जो वो कामयाब नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास में, प्रदेश के विजन में आगे बढ़ रहे हैं और उसके पैसे के लिए कोई अपना प्रयास जारी रखा है, उसमें हिमाचल के लोग समझते हैं, जानते हैं और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि हमें जो अड़चन आती है वो प्रदेश की सरकार से नहीं है, हमें केंद्र की सरकार से है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे 7 एमपी हैं जो सीधे बीजेपी से है, वो भी हमें कोई बोलते नजर नहीं आए। वहां उन्होंने इस बात का कोई मुद्दा नहीं उठाया। बाकी छोटी छोटी बातों के, मुर्गे की बात, लड्डू की बात, समोसे की बात महाराष्ट्र तक ले गए, लेकिन जो हमारे साथ इस बार न्याय हुआ है उसके ऊपर किसी ने भी हमें कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा ये बोल रहे हैं कि जी हमें बड़ा भारी पैसा आया, बड़ा बजट हुआ, बड़ा पहले से ज्यादा पैसा आया। तो पहले से ज्यादा पैसा तो जब आना ही था, जब 2014 में 70 में आए तो 58 रुपये हमारा डॉलर था, अब 92 है। अब आपने अगर ग्लोबल व्यापार करना है तो आपको पैसा तो अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 92 रुपये डॉलर के लगेंगे, उस वक्त 3 रुपये लगते थे, तो बच की तो बढ़ नहीं। और ऐसे भी हर साल 10% बढ़ता है। जब ज्यादा बढ़ा तो इनकी जो कमजोरी है डॉलर के आगे, उस डॉलर की वजह से इनका जो बजट के पैसे बढ़े। पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार भी केंद्र में गए, उनसे बातचीत की, तो उस बातचीत का वो कोई औचित्य नहीं हुआ इस तरह मैंने अभी ये कांड किया है। हमारी जो सारी व्यवस्था है वो सेब के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है और जानबूझ के उसको कमजोर करने के लिए वो ज्यादा पीछे आपदा आई, उसमें भी हमारा बहुत सारा सेब जो है नहीं मार्केट में पहुंच सका, क्योंकि सारी आपदा की वजह से सारा जो है सेब उसमें फंस गए। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र की सरकार जो है वो हिमाचल को आगे ना आए, ये हर तरह की अड़चन रहती है, चाहे सेब की है, चाहे आरजेडी की है, चाहे कोई भी है,
चाहे आपदा की है, चाहे घोषणा करने के बाद भी है, हमें कोई नहीं लगा कि इन्होंने पिछले कई सालों से हिमाचल को कोई अपना जो है वो योगदान दिया हो। Choosing a school isn't just about marks, it's about who you become. At Super Magnet School, learning isn't limited to books. With smart boards, interactive classes, and teachers who actually listen, we don't just study to score, we study to understand. Here, questions are encouraged, curiosity is respected, and confidence is built. Because education isn't complete without expressions. From cultural events to celebrations, we don't just participate, we shine. Sports, Clubs, competitions, leadership. At Super Magnet, talent is never ignored, it's discovered. more than toppers, we create responsible, confident, and kind individuals. Values, discipline, and teamwork. These aren't just lessons, these are habits here. Super Magnet School isn't just where you study. It's where you grow Join us and become your best version.